Good evening, students. In our today's video, we will discuss about a topic that is the uses of the auxin hormone. In our previous video, we have discussed the characteristics of the auxin hormone and we discussed about the discovery of the auxin hormone as well as the chemical structure of the auxin hormone. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे uses of auxin hormone. The auxin is the most important hormone in the plants and it was the first discovered plant hormone. So first function की बात करते हैं. Auxin जो है that promotes the cell enlargement. Sometimes some persons just believe it causes the cell division. Yes, it promotes cell division but along with the cytokinin. जब भी ये साइटोकाइनिन के साथ प्रमोट होता है प्रेजेंट होता है तब प्रमोट करता है सेल डिवीजन को. बट द मेन हार्मोन फॉर द सेल डिवीजन इज द साइटोकाइनिन, नॉट द ऑक्सिन. बट द ऑक्सिन कॉजेज द सेल एनलार्जमेंट. मेनली सेल साइज को बढ़ाता है ऑक्सिन. फॉर एग्जाम्पल एनी सेल इज ऑफ दिस साइज, इफ द ऑक्सिन विल प्रेजेंट इट साइज विल बी दिस. सेल एनलार्जमेंट करेगा बट नॉट द सेल डिवीजन. सो हाउ इट कॉजेज द सेल एनलार्जमेंट. एक हाइपोथेसिस होती है जिसको एसिड ग्रो हाइपोथेसिस बोलते हैं. ऑक्सिन जो होता है इंडोल एसिटिक एसिड, ये प्रोटॉन्स का एक्सट्रूशन कर देता है एपोप्लास्ट में. साइटोप्लाज्म में से एपोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स हो जाएंगे. अब जब प्रोटॉन्स होंगे एपोप्लास्ट में तो वहां का जो आपका टर्गर प्रेशर है दैट विल बी इंक्रीज्ड बिकॉज वहां पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाएगी. जो आयंस आपके ज्यादा हो गए, प्रोटॉन्स चले गए एपोप्लास्ट में. सो वाटर विल मूव इनसाइड द सेल फ्रॉम द आउटसाइड. सो बाहर से अगर पानी सेल के अंदर आएगा तो सेल विल बी एनलार्ज्ड. दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द यूनिट 1. अगर पानी आ रहा है बाहर से तो टर्गर प्रेशर ज्यादा लगेगा वॉल्स पे और सेल क्या हो जाएगी एनलार्ज. और सेल क्या करेगी जो है स्वेल हो जाएगी ड्यू टू द इंटरनल मूवमेंट ऑफ द वाटर और द हाई टर्गर प्रेशर. और ये क्या करते हैं, अब जैसे ही वाटर अंदर आया तो सेल वॉल को स्ट्रेच होना पड़ेगा क्योंकि एनलार्ज होना है सेल को. तो सेल वॉल को स्ट्रेच होने के लिए ये एक्टिवेट करते हैं प्रोटीन्स को जिनको हम एक्सपेंसिन प्रोटीन्स बोलते हैं. Here is the expansion protein. Expansion protein क्या करते हैं, मिडिल लैमेला को डिग्रेड करेंगे और सेल वॉल जो आपको वो स्ट्रेच हो पाएगी. और सेल वॉल स्ट्रेच होगी तो सेल भी क्या हो सकती है हमारी स्ट्रेच हो सकती है और एनलार्ज हो जाएगी एज कम्पेयर टू इट्स नॉर्मल साइज. सो इट्स कॉजेज दी सेल एनलार्जमेंट. ऑक्सिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द एपिकल डोमिनेंस. इट्स अ वेरी जनरल इंपॉर्टेंस दैट इज आस्क्ड इन दी एमसीक्यू क्वेश्चंस. बहुत सारा पूछा जाता है कि एपिकल डोमिनेंस कौन कॉज करता है. सो ऑक्सिन जो होता है ये आपका लेटरल डोमिनेंस को इनहिबिट करता है. फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्टेम. ठीक है, स्टेम के क्योंकि टिप रीजन पे हमेशा ऑक्सिन ज्यादा प्रेजेंट होते हैं तो टिप रीजन पे जब भी होंगे तो ये आपका हाइट इंक्रीज करेंगे हमेशा. एपिकल बर्ड्स को जो है प्रमोट करेंगे एज कम्पेयर टू द लेटरल बर्ड्स. साइड में जितनी भी ब्रांचेस निकलेंगी उन ब्रांचेस से फर्दर ब्रांचेस नहीं निकलेंगी अगर ऑक्सिन प्रेजेंट है. तो ऑक्सिन हमेशा मेन स्टेम को या मेन शूट को जो है इसको ही प्रमोट करेगा और इसको क्या करेगा लॉन्ग करेगा. फॉर एग्जाम्पल अशोका की बात करते हैं. अशोका की जो कैनोपी होती है इस तरह से होती है. सो अशोका में क्या होता है आपका ऑक्सिन जो है उसकी वजह से जो कैनोपी इस तरह की बन पाती है. अगर आप ऑक्सिन रिमूव कर देंगे टिप से, अगर अशोका प्लांट को आप टिप से हमेशा काटते जाएंगे किसी भी प्लांट को इवन, तो वो साइड में नहीं जो करेगा साइड में नहीं फैलेगा. बिकॉज अगर साइड में ज्यादा ग्रो करता है तो उसको हम लेटरल डोमिनेंस बोलते हैं या लेटरल बर्ड फॉर्मेशन बोलते हैं. तो ऑक्सिन लेटरल बर्ड फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है और प्रमोट करता है किसको, एपिकल बर्ड फॉर्मेशन को, मेन बर्ड को प्रमोट करता है हमेशा. नेक्स्ट फंक्शन इज द जाइलम डिफरेंशिएशन. जब भी ऑक्सिन प्रेजेंट होगा तो कैम्बियम सेल्स जो हैं, कैम्बियम सेल्स फॉर्म दी जाइलम एंड दी फ्लोएम. सो जनरली वी नो दैट हमने एनाटॉमी में भी हमने पढ़ा है कि फ्लोएम एज कम्पेयर टू द जाइलम बहुत कम बनता है. अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द कैम्बियम सेल्स फॉर्म्स इनटू द फ्लोएम एज एंड द 90% ऑफ द सेल्स इनटू द जाइलम. बट अगर और भी ज्यादा प्रेजेंट है, ऑक्सिन प्रेजेंट है, तो सारी की सारी ऑलमोस्ट सेल क्या होंगी जाइलम में चेंज होंगी एज कम्पेयर टू द फ्लोएम. सो इट प्रमोट्स द जाइलम डिफरेंशिएशन. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फंक्शन, इट इनिशिएट द रूट्स बट नॉट द मेन रूट्स. The main roots are initiated by the cytokinin, which is another growth hormone. Auxin is a positive growth hormone, हमेशा positive growth करता है. ठीक है, तो रूट इनिशिएशन में क्या होगा, जितनी भी लेटरल रूट्स है या जितनी भी एडवेंशियस रूट्स हैं. एडवेंशियस रूट्स क्या होती है आपको आई होप पता होगा. मेन रूट्स के अलावा अदर देन कहीं से भी रूट निकले. फॉर एग्जांपल जो है पीपल का पेड़ होता है, जो बड़ का पेड़, उसमें भी रूट्स होती हैं एरियल रूट्स, तो वो भी एडवेंशियस रूट्स हैं. तो उनको हम एडवेंशियस रूट्स बोलते हैं. मेन रूट्स के अलावा जहाँ से भी रूट्स जो अराइज होती है तो उन रूट्स का जो प्रमोशन है, उनको जो प्रमोट करता है वो ऑक्सिन करता है. लेटरल रूट्स को भी ऑक्सिन प्रमोट करता है. वी नो लेटरल रूट्स आर अराइजेस फ्रॉम दी पेरिसाइकिल. तो पेरिसाइकिल में सेल डिवीजन को क्या करेगा, ज्यादा करेगा, जिससे कि है वहां से क्या हो सके आपका लेटरल रूट्स क्या हो सके अराइज हो सके. मेन रूट्स को प्रमोट नहीं करेगा, उसको साइटोकाइनिन प्रमोट करता है. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फंक्शन,
इट प्रमोट्स दी आरएनए सिंथेसिस एंड दी प्रोटीन सिंथेसिस, जिससे क्या होगा, सेल एनलार्जमेंट होगी, ज्यादा आरएनए बनेगा, ज्यादा प्रोटीन बनेगा, तो सेल का जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से सेल क्या होगी, एनलार्ज। दैट वी हैव स्टडीड इन दी फर्स्ट पॉइंट ऑल्सो। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फंक्शन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज अ पॉजिटिव ग्रोथ हार्मोन। सो सारी चीजें पॉजिटिव ही करता है। सीड को डोरमेंट स्टेज में नहीं रखेगा, सीड को डोरमेंट स्टेज में एक अनदर हार्मोन एब्सिसिक एसिड ये रखता है। ऑक्सिन जो वो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा। The seeds are germinated whenever the oxygen will be present, so it is also a positive growth function. So next one is the another important function of the auxin, that auxin shows the tropism in the plants and mainly the phototropism. कल हमने डिस्कस किया था कि बेंट हो जाता है लाइट की तरफ। दिस इज ड्यू टू दी ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन मूव अवे फ्रॉम द लाइट एंड इन द शेडेड पोर्शन इट विल कॉज दी मोर सेल डिवीजन एंड दी मोर सेल एनलार्जमेंट। सो शेडेड पोर्शन जो होता है वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो हैवी साइड, सपोज दिस इज द हैवी साइड, this is the light side, so heavy side will fall upon the light side and the light side will move up, towards the sunlight, so it causes the phototropism. Same like oxygen causes the gravitropism. oxygen जो है रूट्स की टिप्स पे होता है, तो ग्रेविटी की तरफ क्या करती है, ग्रोथ करती है टिप्स, ठीक है। द नेक्स्ट फंक्शन इज दी ऑक्सीजन प्रिवेंट्स दी लीफ एब्सेशन। लीफ एब्सेशन जो होता है वो ये भी प्रमोट करता है, दैट इज अ नेगेटिव ग्रोथ हार्मोन, और लीफ एब्सेशन को प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन सभी न्यूट्रिएंट्स को जो है कंटिन्यूसली सप्लाई रखता है उनकी लीफ के पास, सो दैट जो लीफ है उसका जो एब्सेशन है वो सून ना हो, उसको प्रिवेंट करता है। Here is another important function that is also asked in the MCQ questions in the examinations. It causes the parthenocarpy, false fruit जिसको हम बोलते हैं, या seedless fruit जिसको बोलते हैं। तो जो अनपॉलिनेटेड फ्लावर हैं उनको ऑक्सीजन से ट्रीट कराएं तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें डायरेक्ट क्या बन जाते हैं, फ्रूट बन जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, सीडलेस फ्रूट्स का प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज दी ऑक्सीजन हेल्प्स इन दी फ्रूट सेट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ऑक्सीजन जो है वो फ्रूट बनने को प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज दी द ऑक्सीजन ऑल्सो प्रमोट द फ्लावरिंग, वेरी रेयरली, लेकिन बहुत कम प्लांट्स ऐसे जिनमें जो है ऑक्सीजन फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, क्योंकि फ्लावरिंग हार्मोन जो मेन होते हैं दोज वर दी वर्नलिन एंड दी फ्लोरिजन हार्मोन। कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स में जिब्रेलिन जो होता है, जिब्रेलिन फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, बट लाइक टोबैको प्लांट उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो भी फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा। फ्लावरिंग में भी पर्टिकुलरली फीमेल सेक्स को प्रमोट करते हैं ऑक्सीजन, फेमिनिज्म को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल 100 फ्लावर बनने हैं तो अगर ऑक्सीजन है तो 70 फीमेल फ्लावर बनेंगे और 30 मेल फ्लावर। नेक्स्ट इज द फ्यू ऑक्सीजन आर दी वीड किलर्स। कुछ ऑक्सीजन वीड किलर्स भी होते हैं, लाइक 2,4-D एंड दी MCPA, द 2-methyl chlorofenoxy एसिटिक एसिड। ये दोनों ही ऑक्सीजन जो है सिंथेटिक ऑक्सीजन है, सॉरी 2,4-D इज द नेचुरल ऑक्सीजन। तो ये क्या है आपके एज ए वीड किलर यूज करते हैं हम। नेक्स्ट एंड द लास्ट फंक्शन इज दी ऑक्सीजन हेल्प्स इन द टिश्यू कल्चर। ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का जो रेशो होता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशो इन द प्लांट टिश्यू कल्चर। किसी सिंगल सेल से या मास ऑफ सेल से पूरा प्लांट बनाना इज कॉल्ड द प्लांट टिश्यू कल्चर। उसमें ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का जो रेशो है उसके अकॉर्डिंग सेल को जैसा भी आप सॉल्यूशन देंगे उसी ऑर्गन में वो फॉर्म होगी, बिकॉज प्लांट्स में क्या होती है, टोटिपोटेंसी होती है। इस सिंगल सेल को हम रूट भी बना सकते हैं, शूट भी बना सकते हैं, शूट का भी कोई भी पार्ट, लीफ, ब्रांच, आइदर दी स्टेम। तो अगर ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन में ऑक्सीजन का रेशो ज्यादा है, सो इट प्रमोट दी root formation. If cytokinin is more, then it promote the shoot formation. So these were the functions of the auxin. At least 9 to 10 functions तो आप याद रखें जरूर, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप में डायरेक्ट आ सकता है कि what are the functions of the auxin hormone. So that's all for today. Have a nice day.